एक कन्हैया उधरे से आया था हवा तूफान में उड़िया के, यहाँ लड़ा, जहिया से लड़ा ऑल इंडिया ब्रह्मांड में घूम रहा है। राहुल गांधी के रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो, जब बजा देता हो जाए चुपचाप बजाते रहता है। बेगूसराय जिसका कुछ नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो है, अगर कोई वजूद है। हम तो कह रहे भाजपा वाला के जे आएगा से जल्दी ना आओ। अच्छा, देर का कर रहा, जल्दी आओ। लड़ने के लिए तैयार है, व्याकुल है। हाँ, हम चेहरा देखल व्याकुल है जे के लड़ेगा हमरा से। और जो मजाक बनाया हाथी पिछड़ा के या धानु के खेल मंत्री या कबड्डी मंत्री बना के, भाजपा के उसका हिसाब वो सब धानु का पिछड़ा ले लेगा। जो अपने लेता है मलाईदार विभाग, आते पिछड़ा के देता है कबड्डी विभाग लोग। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारे होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। हमारे साथ हैं कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी प्रोफेसर राम बदन राय। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बार क्या माहौल रहेगा। जैसे कि चर्चा है कि बेगूसराय से राम बदन राय खुद चुनाव मैदान में होंगे लोकसभा में, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर बिहार में क्या लगता है इस बार किसका माहौल आपको दिख रहा है, इंडिया या एनडीए? देखिए, इस बार देश के जनता चुप है। एनडीए सरकार फिर रिन्यूअल होगा देश में, ऐसी संभावना नहीं है। किसी भी राज्य में, किसी भी चौक में यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहता है कि नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे, तो वहीं पर दो आदमी और बैठल है, वो कहता है कि वो ये देश के चौपट कर दिया, महंगाई कर दिया, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, पेट्रोल दाम बढ़ा दिया, डीजल, माने काउंटर हो रहा। पहले जो पिछले चुनाव में था, नरेंद्र मोदी जी कोई नाम लेता था तो और लोग मतलब प्रतिक्रिया कुछ नहीं देता था। ये बार प्रतिक्रिया खिलाफ में जा रहा है। बिहार को लेकर क्या लग रहा है सर? जैसे नीतीश जी चले गए हैं इंडिया छोड़ के, अब एनडीए में। हाँ, तो नीतीश जी चल गए तो अकेले देह ले गए, जनता ले थोड़ो गए, अकेले गए। उनके साथ जो जनता है पहले से था, बेगूसराय को ही देख लिए तो वो उस जनता में से वो 5% लोग को नहीं ले गए, अकेले गए। बेगूसराय में आप भी घूमते होइएगा, वातावरण देखते, नीतीश जी कोई नाम लेवा नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में एनडीए 40 सीट जीत सकती है? नहीं, सवाल कहाँ उठता है। सवाल है, देखिए, जो अति पिछड़ा दलित कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसका समर्थन भाजपा को नहीं मिलने जा रहा है। हम पेट्रोल पंप पर एक नौजवान को 20 रुपया का पेट्रोल लेते देखे, मात्र 20 रुपया। मैंने 1 लीटर पेट्रोल भराने के नौजवानों में शक्ति नहीं है। स्थिति बिल्कुल भयावह है गरीब लोगों का, उसमें कोई उत्साह नहीं है। आप कितना दे रहे हैं अपने हिसाब से? किसको? महागठबंधन को। महागठबंधन को 15 से 20 के बीच जाएगा। नीतीश जी नहीं रहने के बाद भी? अरे ये है ना ही, मुख्य अतिथि सब जगह बनल चलते हैं नीतीश जी, इनको पूछता कौन है? जो गिरिराज आतंक फैलाए हुए था 5 साल से, उस गिरिराज का गुणगान कर रहे थे, ये लोकप्रिय सांसद हैं। इनको इसके अलावा कोई काम है क्या? जो आवेगा ओकरे तरफ बोलते रहेंगे, चाहे कुर्सी पर हमरा बैठाए रहे, जे मन है करते रहे। इस 5 साल में कितना आतंक हुआ है बेगूसराय में, गरीबों पर कितना अत्याचार हुआ है, डकैती कितना हुआ, चोरी कितना हुआ, गुंडा का राज बना के छोड़ दिया बेगूसराय को। धानुक समाज के हैं सुरेंद्र मेहता, विधायक हैं बछवाड़ा से, उनको मंत्री बना दिए हैं सर। मंत्री बना दिया। बेगूसराय में असर होगा इसका? अरे बना दिया ना, धानुक था तब ना कबड्डी वाला विभाग दिया है। इस विभाग में कुछ है? पानी पियावे वाला चपरासी है नहीं है, इसमें कोई बजट नहीं है,
कोई विकास की योजना नहीं है, ये सही बना दिया। आइए जितना पंडित जी हैं, झा जी हैं, ओझा जी हैं, सब PhD लेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग में हाँ क्रीमी लेयर हैं तो क्रीमी लेयर विभाग, ये गरीब का बच्चा गया तकरा एगो ओथ करा दिया, उस विभाग में कुछ है क्या? एक चापाकल भी अपने लोगों को दे सकता? अरे बन गया, खुश है, नहीं तो दूसरा रहता तो जब हम जनता कोई काम ही विभाग में नहीं कर सकते तो हम मंत्री नहीं बने, ये करना चाहिए था। और जो मजाक बनाया हाथी पिछड़ा के या धानु के खेल मंत्री या कबड्डी मंत्री बना के भाजपा के उसका हिसाब वो सब धानु का पिछड़ा ले लेगा, जो अपने लेता है मलाईदार विभाग आते पिछड़ा के देता है कबड्डी विभाग लोग, सब दशा होगा उसका। देखे तो नहीं, भारी रिएक्शन है। दानव समाज खुश नहीं होगा सर? नहीं काय खुश रहेगा, कबड्डी वाला विभाग से खुश हो जाएगा, काय खुश होगा। आपके बारे में बहुत जगह चर्चा चल रही है सर कि लालू जी भी आपके बारे में विचार कर रहे हैं कि हो सकता है बेगूसराय से आपको कैंडिडेट बनावे। देखिए, राजद पार्टी जब जनता दल से अलग बना ना, पटना में दिल्ली में बना था, बिहार निवास जो भी है उसी में, तो हम इसका स्थापना काल से हम इससे जुड़े हुए हैं। ये पार्टी के फाउंडर हैं हमें, राजद के हम फाउंडर हैं। दिल्ली लालू जी के पुराने सिपाही हैं सर? पुराने सिपाही हैं। जब हम विद्यार्थी के राजनीति करते थे, लालू जी विधायक बने हुए थे, लेकिन वो रहते थे चपरासी क्वार्टर में, भाई वाला में, तो चपरासी क्वार्टर से हम साथ हैं। सुनते हैं आपको मानते भी बहुत हैं? मानते बहुत थे, हम ही गलती कर दिए, न बुझे, नीतीश कुमार के चक्कर में हम विश्वोत्तरी से रिजाइन कर दिए। गलती मेरी ही है, लालू गलती नहीं। वो हमको पूरे बिहार दिया था विश्वोत्तरी चलाने के लिए, वो अपने अध्यक्ष थे, सौसे बिहार हम ही चलाते थे। बेगूसराय थे, हमको याद है सर, अब भाषण में बोले थे, देखिए हम राम बदन को कितना मानते थे, आपने भाग गया। सही बात बोले हम। देखिए, ये बैठा हुआ था नीतीश कुमार गंजी लुंगी पिन के, हम गए भेंट करने, अगले बगल के फ्लैट में हम रहते थे। कहा राम बदन जी सब धोखा दे दिया, आप हमको साथ दीजिए कि नहीं दिए। तो जो आदमी दुर्दिन में रहता है उसका राम बदन राय जरूर साथ देता। नीतीश दुर्दिन में था, हम इस्तीफा करके दे दिए, जो हमको नहीं करना चाहिए। राजनीति में भावना से नहीं करता है लोग। हम देखे जाइए दुर्दिन में है, रो रहा है बैठ के, तो हम कहे ठीक है हम दे देंगे साथ। कोई नहीं इस्तीफा किया, हम इस्तीफा कर दिए। लालू जी बुलाएंगे तब? देखिए, लालू जी हमारे नेता हैं, आपको बताते हैं संबंध हमारा कितना अच्छा है आज भी लालू जी के नज़र में। लालू जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए, और उसके बाद सिद्दीकी साहब को कहे जो राम बदन से भेंट कराओ, राम बदन को बुला दो। 2 बार उनको बोले, तब हमको सिद्दीकी साहब मिले विधान परिषद के गल लॉबी में, कहे राम बदन जी लालू जी बहुत खोजते हैं तुमको, भेंट कर लो। हम कहले चलिए ना भेंट कर ले। तो वहीं से उठ के हम गए थे भेंट करे ला। भेंट किए? हाँ भेंट नहीं किए। वह जिस समय सिंगापुर से आए, पूछे राम बदन तुम क्या करते हो आज का। तो हम बोले उनको जो आपका बनाया हुआ सामाजिक न्याय का रास्ता है, हम उसी पर है। लोकसभा में अगर आपको कहेंगे राम बदन आपको लड़ना है तो क्या करेंगे सर? लोकसभा में हम उस बीच हम जो सेकुलर धारा है राजनीति का, हम तो उसी धारा में रहेंगे। चाहे उनका टिकट से या यूँ हमको जिता के ले जाएंगे, तभी जो सबसे बड़ा काम हम कर देंगे ना उनका, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में रात दिन एक कर देंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में रात दिन एक कर दीजिए? कर देंगे, उसको हम पसंद करते हैं। देखिए, हम तेजस्वी को पसंद करते। तेजस्वी जब 5 साल के थे 90 में, तब से हम उस लड़का के करीब रहे। हम लोग बैठे रहते थे, वो क्रिकेट खेलते रहते थे बहुत बच्चे से। हाँ, इसलिए उस परिवार से मेरा लगाव है। राजनीति में कोई कारण से हम कहीं रहे। गिरिराज सिंह को पिछले दिनों भाजपा के लोगों ने काला झंडा दिखा दिया, आप भी सुने होंगे, जाने होंगे। अब जो हम बोलते थे भाजपा वाला बोल दिया, तब हमको कोई बोलने की जरूरत। भाजपा में ज़्यादातर लोग है ना चबक्का मारे वाला, लूट खसोट करे वाला, बुझे ना। तो ये सब चबक्का वाला को वही पार से ले आया ट्रक कर ढोई के। एगो तहसीलदार रखले है उधर बछवाड़ा तलब का है,
वो तहसीलदार कमीशन तहसील का उनका गाड़ी एतेची डिक्की में लाद देता था। और जो आम कार्यकर्ता था बेचारा भाजपा, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्या, हमारी सरकार बनी, हमारा MP बने, हमारा MLA बना, तो हम भी कहीं ठीके पर योजना के दे तो हम लोग भी जिए। ये जीने नहीं दिया किसी कार्यकर्ता। दर्द तो ये मामला था जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग रहा है, उसमें एक भी इर्द गिर्द नहीं, खाली ठेकेदार माफिया के चक्कर में ही रह गए। और वो जो कार्यकर्ता है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता, राम बदन राय आज MP बन जाए तो हमसे उम्मीद नहीं रखेगा, कार्यकर्ता नहीं रखेगा। हमारा बहन के शादी है, बेटी की शादी है, MP जिसको बनाए वो लाखों 2 लाख रुपया लेकर हमारा बगल में खड़ा हो, ये केकरो नौता पूरल नहीं गया, भोजो खाए नहीं गया। सर गिरिराज जी फिर से अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं बेगूसराय से, जैसा कि आप भी मैदान में आ ही रहे हैं, तय है, तो कैसा रहेगा माहौल सर, आपको क्या लगता है? कैसे न जनते जब रिजेक्ट कर रहा, भाजपा के लोग रिजेक्ट कर रहा, तो हमको बताने की जरूरी है कैसा हाल रहेगा उनका। पिछली बार 4 लाख वोट से जीते थे। हाँ, जितवे किए थे 4 लाख वोट से, 4 लाख से जीते थे। इस बार 4 लाख से वो हारेंगे। क्या रहेगा सर 4 लाख? अरे राम बदन राय हराएगा, और कौन हराएगा? हम तैयार है, खड़े हैं, हमारा सब तैयारी हो चुका है। 4 लाख से आप हरा दीजिए। हाँ, हरा देंगे। वैसे कम, अरे वैसे कम वोट से हरावेंगे तो हम वही दिन रिजाइन कर देंगे। 4 लाख से बेसी वोट से हरावे, ओकरा हमको जान है कि लोग काम किया है क्या। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, तो सोच समझ कर कर रहे हैं, कह रहे हैं, कैसे ये बोल रहे हैं? कौन आधार पर इतना करेंगे 4 लाख सरा देंगे सर? देखिए, अति पिछड़ा है इसलिए। अति पिछड़ा हैं हम, और अति पिछड़ा हम हैं, लेकिन हम उतना ही कम दलितों में करते हैं, उतना ही दुख तकलीफ में हम खड़ा मुसलमानों के लिए होते हैं। और चाहे दलित हो या मुसलमान हो, कोई हमको आए थे कहा नहीं जो हमारा पर अत्याचार कर रहा है, आप हमारी मदद करें, हम अपने खड़ा हो जाते हैं। जहाँ गुंडा आता है वहाँ राम बदन राय अपने खड़ा हो जाते। नहीं, एक जो जोर शोर से चर्चा चल रही है सर, हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि लालू जी शायद आप पर विचार कर रहे हैं। क्या एक संभावना बन सकती है कि लालू जी आपको बुला के कहें राम मंदिर लड़ जाओ? हम तो बहुत बार बोले हैं कि जो हमको महागठबंधन का हिस्सा बनाइए, हम इस विचार के हैं, हमको भी रखिए। अब विचार कर रहे हैं तो हमारे नेता रहे हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा हम तैयार हैं। हम बहुत पहले उनको कहे थे, ये बेगूसराय की जो बनावट है, बेगूसराय में धानुक बैकवर्ड में नंबर 1 कास्ट, जिस जात से हम आते हैं, उसके बाद यादव की संख्या, उसके बाद कोयरी की संख्या, उसके बाद एक ब्लॉक में मुसलमानों का थोक में, ये सब एक जगह होगा। उनको हम कहे थे पिछले चुनाव में, ये सब एक हो जाएगा तब रिजल्ट वहाँ होगा। वहाँ किसी को दे दीजिएगा जाके लड़ के चलावे तो उतने वोट ले जाएगा जितना आपको आया है पिछले चुनाव। CPI के लोग दवा ठोक रहे हैं कि बेगूसराय से हमको लड़ना है। चाहिए रहा है पहले से, चाहे पहले से चाह रहा है, पहले से CPI बेगूसराय में लड़ा भी है, पहले भी लड़ा, उससे पहले भी लड़ा। तो जब लालू जी की ताकत थी तो सूरज बाबू वहाँ से MP हो जाते थे, हैं? और जिस दिन से हटा तो उस दिन से कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं जीत रहा है। तो CPI का इतिहास का पन्ना में दफन हो गया, अब उसका कोई वजूद बेगूसराय में नहीं, या बिहार में नहीं। कन्हैया के बारे में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस से एक कन्हैया उधरे से आया था हवा तूफान में उड़िया के, यहाँ लड़ा, जहिया से लड़ा ऑल इंडिया ब्रह्मांड में घूम रहा है। राहुल गांधी के रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो, जब बजा देता हो जाए चुपचाप बजाते रहता है। बेगूसराय जिसका कुछ नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो है, अगर कोई वजूद है। मान लीजिए गिरिराज सिंह से वो हारा था, जहाँ तक लोगों का साथ दिया भी, और गिरिराज सिंह का आतंक होते रहा, मुसलमानों का गाली देते रहा, यहाँ के बेरोजगारों का काम नहीं देकर ठेकेदारों का बाहर के ला के दे दिया, लुटवा दिया बेगूसराय को, गरीबों पर अत्याचार हुआ, ये मजा लेते रहा। क्या काउंटर में कन्हैया खड़ा नहीं होना चाहिए था क्या?
ये तो बजट रहेगा, शिलोंग धर लेगा, कभी BBC धर लेगा तो बजट रहो। तो खाली जो गया जिला से तोरा पैर रखा के जगह नहीं है, कन्हैया नहीं गया काम से। हम तो कह रहे भाजपा वाला के जे आएगा से जल्दी ना आओ, अच्छा, देर का कर रहा, जल्दी आओ। वो लड़ने के लिए तैयार हैं, व्याकुल हैं। हाँ हाँ, ओकर हम चेहरा देखल व्याकुल है जे के लड़ेगा हमरा से। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।